Hello friends, today we are going to discuss about the archaea bacteria. As you know, these archaebacteria are very ancient bacteria because they easily survive in a very most unfavorable condition like a marshy, saline and harsh habitat. So what make them very super powered bacteria or organisms which can survive in a very harsh condition. So here mainly they have the negative DNA charge, uh, genetic material which is super coiled with the help of the non-histone protein. My dear students, this non-histone protein having a positive charge which can coil the DNA having a positive charge, and by this mean DNA which having a negative charge and non-histone protein having a positive charge which make them survive. आर्कियोबैक्टीरिया है वो मोस्ट अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे बताया कि मार्शी, सलाइन एंड हार्श हैबिटेट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। ये जो बैक्टीरिया होता है उसका सेल वॉल उसको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है टू सर्वाइव विद इन अ वेरी हार्श कंडीशन। कि ये जो सेल वॉल होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, amino acids, मतलब protein basically are made up of amino acids, and the lipopolysaccharides, as I told you, lipid when bind with the polysaccharides, poly means many and saccharide means a very simple unit of the saccharides. When lipid is bind with the polysaccharide, so it form the cell wall of the bacteria which give them a special protection against the harsh habitat. The second thing is that in this bacteria पेप्टिडोग्लाइकेन इज एब्सेंट, दैट मीन्स अगर यहाँ पे उसका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता तो इट ईजिली डाइजेस्ट बाय लाइसोजाइम एंजाइम। क्योंकि यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर नहीं होता है तो यहाँ पे लिपोपोलीसेकेराइड है वो उसको अलग से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो प्रोवाइड कर रहा है। On the basis of the nature of these archaea bacteria, it is mainly divided into three groups. The very first group of this one is the methanogens. These methanogens are survive in a harsh or marshy habitat, and they are anaerobics, means they are survive in the anaerobic condition, but obligate, that means if the ऑक्सीजन इज प्रेजेंस इन दैट कंडीशन ये बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं करेंगे। ऑब्लिगेट का मतलब ये भी होता है ट्रू, मतलब दे नीड्स ओनली एनारोबिक कंडीशन टू सर्वाइव। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मोस्टली mostly this bacteria are found in the gut of the मोस्टली दिस बैक्टीरिया आर फाउंड इन द गट ऑफ द रूमिनेंट्स, मतलब काव है, बफेलो है, इन सब के स्टमक में, गट में, एलिमेंट्री कैनाल में हम लोगों को फाइंड आउट होंगे। और इसी बैक्टीरिया मेथेनोजेन बैक्टीरिया की हेल्प से ही दे आर एबल टू प्रोड्यूस मेथेन गैस। ओके, सो दे प्रोड्यूस मेथेन गैस एनारोबिकली in the gut portion of the cattles. They mostly digest the cellulose, that you know कि भाई जो कैटल का स्टमक होता है वो 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है, ओमेजम, एबोमेजम, र्यूमेन एंड रेटिकुलम। दैट इज़ ओनली द रीजन्स कि उसको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, तो दे आर प्रोड्यूसिंग अ बायोगैस बाय दिस मीन्स। तो हियर इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ द मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, दैट इज़ मिथेनोबैक्टीरियम एंड मिथेनोकोकस। ओके, दे आर केमोऑटोट्रॉफ्स, मीन्स दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द केमिकल्स। चलो, सेकेंड वन इज़ द हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स नाम सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे हेलो मतलब जो सॉल्टी एटमॉस्फेयर है और सॉल्टी एनवायरमेंटल कंडीशन है उसमें वो ईजिली सर्वाइव होंगे। सो यहाँ पे उसका लोकेशन दिया हुआ है कि डेड सीज के अंदर वो फाइंड आउट होते हैं, सॉल्टी लेक के अंदर, बेराइंस मतलब सॉल्टी लेक के अंदर वो फाइंड आउट होते हैं। ये बैक्टीरिया को उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, दैट बैक्टीरियल मेम्ब्रेन दैट possess a specific kind of pigments, and that is known as the bacteriorhodopsin, which turn bacteria into purple color. बैक्टीरिया का रोडोप्सिन होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसकी हेल्प से दे सिंथेसाइज द ATP। यहाँ पे ATP है, इट इज़ नॉट यूटिलाइज इनटू देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मीन्स उसको अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते हैं, मतलब दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे आर एरोबिक
means they need oxygen to respirate, so they are aerobics. The second one example of this halophiles is halobacterium and halococcus. Halo नाम suggest कर रहा है कि they need a salty medium, and ये जो coccus है that is a spherical in a shape. By this means they are halophiles. The last category of this bacteria, दे आर थर्मो एसिडोफिल. नाम सजेस्ट कर रहा है. थर्मो एसिडोफिल्स का मतलब है, थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिडिक मीडियम, फाइल्स मतलब लविंग. जो बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर लो पीएच में इजीली सर्वाइव कर लेते हैं, वो बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स. थर्मो हाई टेम्परेचर में एसिडिक मीडियम में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया को बोलेंगे थर्मो एसिडोफिल. तो यहाँ पे टेम्परेचर बताया है 80 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एंड पीएच इज़ लो ऑफ मतलब 2 pH मतलब वेरी एसिडिक पीएच इज़ देयर. यहाँ पे वो मेटाबॉलिज्म के लिए सल्फ़र मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे दिखाया मैंने कि सल्फ़र्स है वो कन्वर्टेड इनटू H2SO4, H2SO4 दैट कन्वर्ट इनटू H2S. बाय दिस मीन्स दे आर एबल टू get their energy, means chemically they obtain their energy. यहाँ पे they are facultative anaerobics. मतलब facultative anaerobics मतलब false anaerobes है. false anaerobes मतलब they actually respirate in the presence of oxygen, but in anaerobic condition also they can survive. So that is the facultative anaerobics. Examples of that is the प्रोटियस बैक्टीरिया एंड थर्मोप्लाज्मा. अदर देन दैट दूसरा भी एक एग्जांपल है थर्मो एक्वेटिकस. ये जो थर्मो एक्वेटिकस है वो भी हाई टेम्परेचर में इजीली अपने आप को सर्वाइव करते हैं 80 to 100 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स ये जो उसका नेचर है उसमें से हम लोग एक फ़ायदा उठाते हैं कि ये जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है उसमें से एंजाइम है उसको आइसोलेट करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस एंजाइम. और ये एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है. तो जब डीएनए के सैंपल को हमें ज़्यादा कॉपीज़ में मल्टीप्लाई करना होता है तब हमें ये जो थर्मस एक्वेटिकस में से आइसोलेट किया एंजाइम है वो काम लगता है. राइट. चलो, आर्किये बैक्टीरिया का ये 3 ग्रुप्स था, थर्मोएसिडोफिलस, हेलोफाइल्स एंड मेथेनोजन. मेथेनोजन मिथेन गैस को प्रोड्यूस करते थे. हेलोफाइल है वो सॉल्टी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते थे. थर्मोएसिडोफिल है वो हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक मीडियम दोनों में सर्वाइव कर रहे थे. और ये जो यू बैक्टीरिया है उसको आप लोग कह सकते हो कि समवॉट सोफिस्टिकेटेड बैक्टीरिया और डेवलप बैक्टीरिया है. ये सब बैक्टीरिया है जिसमें उसकी स्पेशलिटी लिखी हुई है. इसका भी फर्दर टाइप्स है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ग्राम नेगेटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. ग्राम नेगेटिव एज आई टोल्ड यू, जब हम लोग उसको ग्राम स्टेनिंग से स्टेन करेंगे तो उसका सेल वॉल है वो स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया रिमेन कलरलेस. ओके, सो दे आर ग्राम नेगेटिव एंड दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. सो दे आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. द वेरी फर्स्ट कैटेगरी of the eubacteria, that is the cyanobacteria, also known as the blue green algae, BGA, ब्लू ग्रीन algae. मोस्टली वो लोग कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं और उसका जो फॉर्म होता है वो कॉलोनी फॉर्म उनकी बॉडी का, इट इज़ समवट लुक अ स्पाइरल फॉर्म. ये ग्रीन पर्पल कलर के होते हैं on the basis of the pigment which is present in their body. तो which pigments are responsible for the color of their body? तो क्लोरोफिल ए, साइनोफाइकोबिलिन, जो एलोफाइकोबिलिन, जो दोनों हैं वो ब्लू कलर देते हैं, साइनोफाइकोबिलिन एंड एलोफाइकोबिलिन. एंड अल्फा फाइकोसाइनिन है वो रेड इन अ कलर होता है. सो बाय दिस मीन्स दे आर गिविंग अ स्पेसिफिक कलर टू द body of the bacteria. They also found in a symbiotic association, means यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. साइकस करके एक प्लांट है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, जिसके साथ ये नॉस्टॉक बैक्टीरिया होता है, एनाबिना बैक्टीरिया होता है. वो इतना क्लोज असेंबलेज करते हैं, इतना क्लोज उसके बीच में रिलेशनशिप होता है कि विदाउट नॉस्टॉक एंड एनाबिना साइकस का डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं है. दूसरा एग्जाम्पल है कोरोलॉइड रूट्स का. In the coralloid roots also it is example of the symbiotic association in which root of the plant body
जिसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन होता है किसका, ब्लू ग्रीन आल्गे का। तो जो आल्गे मतलब जो ब्लू ग्रीन आल्गे मतलब ये बैक्टीरिया का रूट के साथ का रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो ऐसे रूट्स को हम लोग कोरोलॉइड्स रूट बोलेंगे। ओके। और ये जो रिलेशनशिप है इसमें भी बैक्टीरिया म्यूचुअली ये जो प्लांट्स के रूट होते हैं उसके साथ रिलेशन रखते हैं, राइट। सो यहाँ तक का हमारा यू बैक्टीरिया तक का जो थ्योरी है वहाँ तक आपको नोट में कॉपी करना है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फर्दर सेशन में डिस्कस करेंगे।